हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। और उसमें आज पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन के वीडियोस को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो वीडियोस हैं, जो ये कंटेंट है, वो कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है और हमें आगे किस तरीके से जर्नी स्टार्ट करनी है। बस आप ये समझिए, जिस तरीके से क्लास में कोई चैप्टर जब स्टार्ट होता है और जो बच्चा उस स्टार्टिंग के चैप्टर में नहीं रहता है तो उसका वो पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। बस यही कहानी यहाँ पर भी लागू होती है। तो हम इंट्रोडक्शन में बढ़ने से पहले यह बत, आगे बढ़ने से पहले हम यह बात करना चाहते हैं कि क्या आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख करके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें अपने दिमाग के जो वायर है ना, उनको रीवायर करना पड़ेगा। मतलब उस दिमाग में जो सोच चलती है वो आज की सोसाइटी के हिसाब से चलती है और हमें स्मार्ट बन करके शेयर मार्केट में अपने दिमाग को कैसे यूज करना है उसके लायक बनाना पड़ेगा। और जब तक इस शेयर मार्केट में काम करने के तरीकों के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग रिवायर नहीं होगा, तब तक हमारे लॉसेस से हमारी छुट्टी भी नहीं होगी। हमें बस ध्यान ये रखना है कि हमारे लॉस बहुत ही छोटे हों जिसको हम बेयर कर पाएं। तो यह आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो किसी भी तरह की स्टाइल को सीख करके चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो आप आईसीटी सीख लीजिए, चाहे सप्लाई डिमांड सीख लीजिए, चाहे प्राइस एक्शन सीख लीजिए, चाहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, जानिए सब। जानना आपको सब है लेकिन करना एक है। और यह बात आपको समझने में किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 3 साल लगेंगे, किसी को 5 साल लगेंगे। अगर कोई जॉब कर रहा है, वो सीखना चाहता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है, उसके पास फंड है और उसको समझ में आ रहा है कि हमें बस सीखना है, सीख के प्रैक्टिस करके तब आगे बढ़ना है, तो उसे साल 1.5 साल लगेंगे। तो ये अपने अपने ग्रेस्पिंग पावर और एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना टाइम लगेगा किसी भी स्टाइल को अडॉप्ट करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अधिक बात नहीं करते हैं। ये साइकोलॉजिकल बातें जितनी हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, और हम इतने बड़े हो गए हैं ना कि हम इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। इन बातों को रियलाइज करने में हम बहुत बड़ा लॉस दे चुके होते हैं मार्केट को। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सेशन आपको हेल्प करे, ये मेरी कामना है, ये मेरी उम्मीद है, और आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आए और जिससे आपका फ़ायदा हो पाए, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनरली स्मार्ट मनी या बड़े पैसे के लोग क्या करते हैं, वो एक रेंज में खरीदते हैं। मान लीजिए वो एक रेंज बना लेंगे, इस रेंज में गिरते हुए मार्केट में, ठीक है, बढ़ते हुए मार्केट में मैनिपुलेट करते हुए एक्यूमुलेट करते हैं। इस एक्यूमुलेशन में वो कई बार मैनिपुलेशन भी करते हैं बहुत सारा ऑर्डर को इकट्ठा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसी न्यूज़ पता होती है, अंदर की बात पता होती है, टेक्निकली कुछ बातें पता होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, और वो अपना बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ा सेल भी चाहिए। तो बड़े पैसे का पेट बहुत बड़ा होता है और उस पेट को भरने के लिए हम जैसे रिटेलर्स ही काम आते हैं। इसलिए वो मैनिपुलेशन करते हुए एक्यूमुलेट करता है, चाहे वो सेल कर रहा हो चाहे वो बाई कर रहा हो, उसके बाद ही बहुत बड़ी मूव आती है। और खासकर फॉरेक्स में मार्केट में आप देखेंगे, या आप कहीं भी देख लीजिए, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में, बिटकॉइन में, गोल्ड में जनरली आपको ये दिखेगा ही कि जब बड़ी ट्रैपिंग हो जाती है तब उसके बाद बड़ा मूव आता है। मतलब रिटेलर्स दिमागी तौर से थक जाता है और वो बड़े बड़े कैंडल्स के बीच में आगे बाइंग नहीं कर पाता। हम आपको इसके एग्जांपल्स दिखाएंगे आगे, या आप खुद भी अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो जा करके देखिएगा कि बहुत बड़े मैनिपुलेशन और स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद ही बहुत बड़ा मूव आता है। तो इसका मतलब यह है कि हमें वह रेंज पहचाननी पड़ेगी जहां से मार्केट को गिराने का या उठाने का डिसीजन लिया गया था। और यहां पर मार्केट जब दोबारा लौट करके आएगी ना, तो यहां पर बहुत ही बड़ा मूव देगी। और अगर हम इसको पहचान लेंगे तो हम इस तरह के सिस्टम में ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हैं। यह एक अलग स्टाइल है। ठीक है, तो ये पूरी एक अलग कहानी है। ठीक है, बस आप ये समझिए कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में एक रेंज में या गिरते हुए मार्केट में कैंडल्स में वो खरीदते हैं और हमें मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, चार्ट को देख करके वो बड़े बड़े मूवमेंट के बाद मालूम पड़ता है कि अरे यहाँ तो ये हो रहा था। चलिए देखिए, एसएमसी ट्रेडिंग का जो मेन मोटो है या फिर वो जो पूरा सिस्टम है वो किस थॉट पर बेस्ड है,
वो इस थॉट पर बेस्ड है कि जो एसएमसी ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो एक्यूमुलेट करते हैं बड़े पैसे वाले, उस थॉट पर बेस्ड है, मैनिपुलेट करते हैं उस थॉट पर बेस्ड है, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर मार्केट में उस थॉट पर बेस्ड है। और ये कैसे एक्यूमुलेशन होता है, कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी थॉट को सिंप्लीफाई करने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लाया गया। और 2020 के बाद यह यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन तरीके से फैला और बहुत ज्यादा लोग एसएमसी को यूज करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करता है, फॉलो करता है। ठीक है, जिससे हम एक अच्छे तरीके से मूव पकड़ पाए। ठीक है, तो जो एसएमसी है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये समझिए कि यह एसएमसी एक पुरानी चीज है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, रेक्टिफाई किया गया है और एक नए पैकेट में आपके सामने रखा गया। ये एसएमसी जो है ना, वाइकॉफ मेथड से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ये वाइकॉफ मेथड्स आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको मिलेगा, हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है ना, तो जो वाइकॉफ मेथड्स हैं उससे प्रेरित है। मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी बहुत पुराने समय में दी गई थी, उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है। और इनर सर्कल ट्रेडर जो आईसीटी है ना, वो इन दोनों पर ही आधारित है। और इनर सर्कल ट्रेडर जो आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से एसएमसी ही निकला है। तो यह लगभग आप कहिए एसएमसी और आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है लगभग सेम है। आप ये कह सकते हैं कि जो आईसीटी है ना, वो वाइकॉफ और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के आइडिया पर बना हुआ है। जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। वो जब ऑर्डर फ्लो होता है तो दो कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। जहां पर ट्रैपिंग होती है वहां पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाते हैं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होते हैं, रीजन होते हैं, और वो हम फिबोनाची और लिक्विडिटी जोन्स के हिसाब से निकालते हैं। तो मेनली वो जो आईसीटी है वो इन सारे कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है, और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को निकाल करके थोड़ा सा एसएमसी बना हुआ है। आप ये समझिए कि एसएमसी और आईसीटी लगभग सेम है, बट आईसीटी में बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत लंबा एसएमसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और उसको पूरा जानने की उतनी जरूरत नहीं है। हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जान करके जिससे ट्रेडिंग हम कर सकें उतना बहुत सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अब फाइनली हम इस पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, वो किस पर आधारित है। तो पूरी चीजों को हम समराइज करें तो जो हमारा एसएमसी का कोर कॉन्सेप्ट है वो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग पर आधारित है, मतलब कि स्टॉप लॉस हंटिंग पर आधारित है। और दूसरा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर आधारित है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है, जिससे हम ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप कहाँ आ रहा है, प्रीमियम और डिस्काउंट जो मॉडल है वो क्या है, और सेशन टाइमिंग एंड मैनिपुलेशन फेजेस हैं, जैसे कि एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो ये सारे सेशन में ना इन सारे सेशन की टाइमिंग में कुछ मैनिपुलेशन होते हैं, कुछ लिक्विडिटी हंट होते हैं, उसके बाद मार्केट मूव करना शुरू होता है। और ये वीक में उनका अपना कुछ खास पैटर्न भी होता है। जरूरी बिल्कुल नहीं कि एक ही दिन सारा काम हो जाता है, लेकिन उसमें हर वीक में कुछ कुछ खास पैटर्न देखने को मिलता है, उस पर यह पूरा आधारित है। और अगर हम इस एसएमसी की पूरे लेक्चर्स को देखेंगे तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें जितना कंप्लीट है वो इसमें इंक्लूड किया जाए, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें चार चांद लग सके और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए कि हमें काम कैसे करना है। तो यहीं तक ये वीडियो था, और अब जय हिंद बोलने का समय आ चुका है, ताकि यह वीडियो और लंबी ना हो सके। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि हम जो एसएमसी पढ़ने जा रहे हैं वो किन किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, उसके पीछे क्या थॉट्स हैं, वो किस थॉट्स पर बेस्ड है, इन्हीं सारी चीज़ों का आंसर देने के लिए ये जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है एसएमसी का वो रिकॉर्ड किया गया था। जय हिंद, जय भारत।